आज सुबह सुबह स्कूल जाने को तैयार हो रही थी कि अचानक मोबाइल की बेल बजी। देखा तो दीपिका मेरी बचपन की सहेली का फोन था। एक हाथ से रसोई की स्लैब साफ करते हुए दूसरे हाथ से फोन उठाया तो दीपिका की आवाज में आज अलग ही खुशी छलक रही थी। आज ही शाम को उसके बेटे की सगाई के फंक्शन में उसने मुझे परिवार आमंत्रित किया। मैंने भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मोबाइल को डाइनिंग टेबल पर रख पुनः दैनिक कार्यों में लीन हो गई। लेकिन 2-3 साल बाद आज अचानक दीपिका से बात करके अतीत के दिन पुनः याद आ गए। दीपिका के माता पिता कस्बे के नामी गिरामी धनाढ्य थे। कॉन्वेंट स्कूल में उसकी शिक्षा हुई, लेकिन स्वभाव से दीपिका साधारण व बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। मगर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक कार एक्सीडेंट में दीपिका के पिता का देहांत हो गया। मां अपाहिज हो गई व दीपिका का छोटा भाई इस दुख को सह न सका व अवसाद का शिकार हो गया। सगे संबंधियों ने भी साथ नहीं दिया। घर बिक गया मां की बीमारी के चलते। अंततः दीपिका की मां भी चल बसी। अब भाई का इलाज करवाने के बाद जब भाई थोड़ा स्थिर हुआ तो दीपिका के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। 2 बच्चों का पिता था आलोक। बड़ा बेटा 10 वर्ष का व बेटी 9 वर्ष की। बच्चों की मां कैंसर के कारण चल बसी थी। आलोक को बच्चों के लिए मां की आवश्यकता थी, अतः दीपिका के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मुझे याद है आज भी कि हम सब मित्रों ने कितना समझाया था दीपिका को कि वह होनहार है। उसे इस प्रकार अधेड़ उम्र के 2 बच्चों के पिता से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन दीपिका का तो बस यही कहना था कि ईश्वर ने उसे 2 बच्चों के पालन के लिए चयनित किया है तो वो उन बच्चों को मातृत्व का सुख अवश्य देगी। साधारण तरीके से विवाह संपन्न हुआ। विवाह होते ही दीपिका ने अपने पति से जिद करके आलोक के बेटे को भी हॉस्टल से घर बुलवा लिया। बेटी तो पहले से ही घर पर थी। अब दीपिका ने शहर के सबसे बड़े स्कूल में दोनों बच्चों का दाखिला करवा दिया। बच्चों को समय और उठाना, पौष्टिक खाना खिलाना, नियमित रूप से स्वयं पढ़ाना, हर दायित्व का निर्वाह बखूबी करती थी। इसी बीच दीपिका गर्भवती भी हो गई तो मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम इस बच्चे को दुनिया में आने दो, क्योंकि यह बच्चा तुम्हारा व आलोक का है। तो दीपिका ने मेरी बात मानने से यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि उसके मन में कहीं अपने पति की पहली पत्नी के बच्चों के प्रति अपनत्व में कमी न आ जाए, और उसने अपना गर्भपात करवा लिया। अब हमारा मिलना भी कम हो गया क्योंकि मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। दीपिका के विवाह के 5 वर्ष बाद पुनः मेरे पति का ट्रांसफर वापस हुआ तो मैंने दीपिका पर दबाव डालकर मिलने का कार्यक्रम तय किया। दीपिका अपनी बेटी के साथ तय जगह पहुंची। अपनी बेटी के प्रति उसका प्यार व समर्पण अतुलनीय प्रतीत हो रहा था। बच्चों की जिम्मेदारी में दीपिका इतनी खो गई कि अब वह कभी नहीं मिल पाती थी। उसके भाई का भी विवाह हो गया था। दीपिका की भाभी पार्क में टहलते हुए कई बार मिलती थी तो दीपिका की भाभी से ही दीपिका का हाल चाल पता चलता रहता था। दीपिका ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए व अपने बेटे को कनाडा से इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाने के लिए अपने पति का मकान, अपने स्वर्ण आभूषण सब कुछ बेच दिया था और बहुत ही मुश्किल हाल में अपना जीवन चलाया। इस प्रकार आज दोनों बच्चों का जीवन विशिष्टता के स्तर पर पहुंचा दिया। दीपिका ने अपने पति के बच्चों की परवरिश में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी। तन मन धन तीनों से सींचकर उन्हें वह सुखद भविष्य दिया था जो शायद उनकी सगी मां भी न दे पाती। अगले दिन मैं अपने पति के साथ दीपिका के बेटे की सगाई में पहुंची। बेबी पिंक साड़ी में हल्के मेकअप में दीपिका मुझे किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। दीपिका के दोनों बच्चों की आंखों में मां के प्रति प्यार देखकर मेरे मुंह से अकस्मात ही निकल गया कि मां सगी या सौतेली हो, जरूरी नहीं मां का एक रूप और भी होता है। वह रूप दीपिका ही है, कलयुग में सच्ची मां।